दोस्तों, भारत ने पुलवामा में एक कार्रवाई की है जिसमें इसके मज़ीद 4 फौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। इस कार्रवाई के दौरान 2 जंगजुओं के भी मारे जाने की इत्तलात हैं और ये कार्रवाई अभी चल रही है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है कि इसके साथ पाकिस्तान ने ज़्यादती की है और भारत को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान से बदला ले, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि हमारा पुलवामा वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अगर भारत के पास कोई ठोस सबूत हैं तो पाकिस्तान के सामने पेश करे और पाकिस्तान पर बौखलाहट की हालत में इल्ज़ाम लगाना बंद करे। जबकि भारत इस बात पर बहुत खुश है कि अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत की है, जबकि पाकिस्तान भी इसकी मजम्मत कर चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर नाकाम हो चुका है क्योंकि दूसरे ममालिक समझते हैं कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और मुतनाज़ा इलाकों में ऐसे छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं, लिहाजा भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमेरिका ने भी सिर्फ पुलवामा वाक़े की मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान की बराह रास्त मजम्मत नहीं की और भारत को सब्र करने के लिए कहा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान इसके लिए एक अहम मुल्क है। भारत की ख्वाहिश थी कि अमेरिका इस मामले में भारत के लिए मैदान में आएगा, लेकिन अमेरिका ने भारत को गोल मोल जवाब दे दिया है। इसी तरह रूस ने भी भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। रूस जानता है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है क्योंकि पाकिस्तान खुद ऐसे हमलों का शिकार रहा है, जबकि पाकिस्तान में किए जाने वाले हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिलते रहे हैं। पूरे भारत में इस वक्त पुलवामा को लेकर एक गुस्से का समा है। भारत में तोपों के ज़रिए गोलों की बजाय अब बराह रास्त मिसाइल बरसाने की बात हो रही है। भारत से मिसाइल आए तो पाकिस्तान से जवाबन फूल नहीं भेजे जाएंगे। भारत की टीवी स्क्रीनों पर मुंह तोड़ जवाब देने की दहाई मचाई जा रही है। सीनियर दिफाई माहिरीन मुस्तकिल इसरार कर रहे हैं कि ज़रा चेक तो कर लिया जाए कि पाकिस्तान की बर्दाश्त की क्या हद है, क्योंकि ऐसा हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नागुज़ीर हो सकता है। भारत में ऐसी आवाज़ें भी उठ रही हैं कि पुलवामा के वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। भारत के सीनियर तजिया निगार मनोज जोशी और दिफाई तजिया निगार आलोक अस्थाना और फारूक अब्दुल्ला वगैरह ने भारत के निजी टीवी चैनल्स और मशहूर वेबसाइट जैसे y.com और स्क्रोल वगैरह को दिए गए इंटरव्यूज़ में कहा है कि पुलवामा दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के मशवरों का नतीजा है, और जबकि अजीत डोवाल की स्ट्रेटजी का उल्टा नतीजा निकला है। माहिरीन का कहना है कि अगर पुलवामा वाक़े का तज्जिया किया जाए तो साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए ये सब ड्रामा किया था। तजियाकारों का कहना है कि भारतीय काफिले में 70 के करीब गाड़ियां शामिल थी, तो क्यों इनकी सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। भारत ने पाकिस्तान में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को मनसूख कराने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को ये धमकी दे चुका था कि भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर अलग थलग कर देगा। इस बयान का मकसद ये था कि भारत को यकीन था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को शिद्दत पसंद मुल्क समझकर अपना दौरा मनसूख कर देंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारत को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। वैसे भी ये बहुत बड़ी चाल है कि ऐन इस वक्त जब अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन अगर ये तासर गहरा कर दिया जाए कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा। लेकिन इस चाल को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बखूबी जानते हैं और भारत की साजिशों को भी जानते हैं। वो टस से मस नहीं हुए। पुलवामा का ड्रामा सऊदी वफद की आमद को सबूताज करने के लिए तो है ही, मगर इसके मकासद इससे भी बड़े घनौने हैं। ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। ये ग्रेट गेम बहरे हिंद पर कंट्रोल के लिए जारी है। अमेरिका और यूरोप के ख़जाने खाली हो रहे हैं और इनका ख्याल है कि जो ताकत यूरेशिया पर कंट्रोल रख सकेगी वही मुआशी तौर पर ज़िंदा रहने के काबिल होगी। यूरेशिया पर बज़ाहिर रूस का गलबा है और रूसी सदर पुतिन की सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो खुद तो पसे पर्दा हैं, मगर उन्होंने चीन को आगे कर रखा है।
जो खित्ते में तेज़ी से मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहा है। वो एक ट्रेन ईरान भी पहुंचा चुका है। दूसरी तरफ इसने श्रीलंका की एक बंदरगाह भी कब्ज़े में ले ली है जिसमें इसने सरमायाकारी की थी, मगर श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और माहिदों के मुताबिक बंदरगाह का कंट्रोल चीन के हाथ चला गया। चीन ने 2-3 अफ्रीकी ममालिक की बंदरगाहों को भी इसी तरह कंट्रोल में कर लिया है। चीन यमन की बंदरगाह अदन में भी दिलचस्पी रखता है क्योंकि अदन की बंदरगाह को पुरअमन बनाकर इसके वन बेल्ट वन रोड के मंसूबों को परवान चढ़ाने में मदद मिल सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन की फौज खामोशी से शाम में मौजूद है। इस स्ट्रेटेजिक पस मंज़र में भारत बड़ी हद तक अमरीकी अज़ाइम को पूरा करने में कोशां है। वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है क्योंकि बहर हिंद पर कंट्रोल के लिए पाकिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तान को इस किरदार की अदायगी से महरूम रखने के लिए बड़े जतन किए, मगर अब तक इसे 100% नाकामी का सामना करना पड़ा है क्योंकि पाक फौज पूरी तरह चौकस है। अब भी खदशा ये है कि पुलवामा का बदला लेने के लिए कई इकदाम कर सकता है। एक तो कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी में इजाफा कर दे, दूसरा वो ड्रोन के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश कर सकता है। इस बिना पर पाक फ़ज़ाइया पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले किसी भी भारतीय ड्रोन को मार गिराने के हुक्म पर अमल किया जाएगा। भारत की एक कोशिश ये होगी कि वो पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा कर दे। अगरचे अमेरिका, जर्मनी और चंद ममालिक ने पुलवामा की मजम्मत की है, मगर किसी ने भी पाकिस्तान की बराह रास्त मजम्मत नहीं की। लिहाजा इस महाज में नाकामी पर भी भारत सख्त टेंशन में है। महरीन का कहना है कि पुलवामा पर पाकिस्तान ने वो गलतियां नहीं की जो मुंबई हमलों के बाद हमसे सरजद हुई। इस वक्त तो वज़ीर आज़म गिलानी ने हुक्म दे दिया कि हमारे ISI चीफ भारत जाएं और भारत को मुतमईन करें। पाकिस्तान की अवाम ने इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया और हम बीगी बिल्ली बने रहे और हम भारत से कभी ना पूछ सके कि इसने समझौता एक्सप्रेस के मुजरमों को क्या सज़ा दी। पुलवामा ड्रामा का वो फ़ायदा मोदी को सियासी तौर पर नहीं पहुंचा जो मोदी के जहन में था। इब्तदाई तौर पर यह लगता था कि पूरी भारतीय कौम मोदी के पीछे खड़ी होगी। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि वह हुकूमत के साथ खड़ा है। यही राहुल चंद रोज़ पहले कह रहा था कि चौकीदार ही चोर है, मगर पुलवामा के 24 घंटों बाद मोदी के इल्ज़ामात के गुब्बारे से हवा निकल गई और अब आधा भारत ये कहने पर मजबूर हो गया है कि मोदी इस ड्रामे से इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहता है। लिहाजा पुलवामा का ड्रामा मोदी के लिए फेल हो चुका है। पुलवामा ड्रामा के ज़रिए भारत ने पाकिस्तान के मगरब मुल्क में अमन मुज़ाकरात को भी सबूताज़ करने की कोशिश की है। इस ड्रामे की टाइमिंग इंतहाई अहम है।
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔